मैं रिजाइन कर दूंगी अगर उसका नाम आया। लिंक कंट्रोवर्सी स्कूल में जो मेरे साथ हुआ था वो नेक्स्ट तुम्हारे साथ होगा, ये याद रखना तुम। मैं इसको सिंड्रोम में देखूं, इसका इलाज करना होगा। श्रुति का एडवांस सही है? नहीं। ये 1 2 3 Hi everyone, welcome back to the Asterix Show. I'm your very own host Shruti Sinha, and today we have the founder of Asterix, the धोखेबाज founder of Asterix, सिद्धांत त्रिपाठी। और कोई मजा नहीं तो मुझे लेके आ गए ना पॉडकास्ट में। ये तो सोच के आया था, सोच के आया था ना, क्योंकि लग रहा है स्टेज। तुम खुद आए और तुम्हें बुलाया नहीं है। पता है तुम्हें ओके तो पहले यू वांट टू टेक फन क्वेश्चंस या फिर कुछ भी। would you kill your other two co-founders Amrit Anshu and Animesh for equity? एनी टाइम। कब करना है? चाकू क्या Seriously, serious question है ये? अमृत अंशु का क्वेश्चन है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। अमृत अंशु कर सकता है, वो नहीं पता पर मैं नहीं करूंगा। Okay. मैं एथिकल इंसान हूँ। एस्ट्रिक्स का स्टार्टिंग बता दे। एस्ट्रिक्स का स्टार्टिंग क्या था? 2018 में 3 लोग एग्जाम के बाद बैठे, कुछ काम नहीं था तीनों के पास। बैठ के सोच रहे थे क्या ऐसे क्रेजी करे कि पैसा आए अपने पास, पैसा उड़ाएंगे और लोगों को धोखा दे दे के पैसा उड़ाएंगे। उसी दिन अपने को 3 फोन कॉल आते हैं बाईजूस से। बाईजूस वाले फोन करके कि क्या हमारा कोर्स ले गो, टैबलेट ले गो, 1 साल का 80,000। तो उसी दिन आइडिया आया कि एडटेक खोलेंगे, बट वो एडटेक चला नहीं 5 साल से। क्या एडटेक था? ई लर्निंग ऐप। ओ, जो कि स्टार्ट नहीं हो पा रहा है 5 साल से। तुम्हारे इनिशियल स्टार्टअप्स के बारे में बताओ। एलजेन पेंस एंड एस एंड बहुत अच्छे से पूछो, ये बहुत बोरिंग जा रहा है। अरे बोरिंग क्या बोल रहा है? तेरा स्टार्टअप कुछ इंटरेस्टिंग है एलजेन चुपचाप पॉडकास्ट बोल। तो SNA कॉर्पोरेशन बेसिकली अमृतांशु और मैं बस में बैठ के सोच रहे थे कि लोगों को धोखा कैसे देना है। एग्जैक्ट यही ये idea। तुम्हारा झगड़ा होने के बाद हुआ था ऐसा नहीं? झगड़ा विद अनिमेश। हाँ, अनिमेश से झगड़ा क्यों हुआ था वैसे? मुझे कैसे पता होगा? मुझे नहीं याद है। ठीक है, जितना याद है बताओ। जो भी अमृतांशु और मुझे लोगों को धोखा देना था, स्पेशली स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल को। तो हमने मिलके खोला SNA कॉर्पोरेशन। वहाँ पे हम क्या करते थे, हमारे होते थे असाइनमेंट्स। उस दिन कभी गाना होता था ग्राफ बुक, मैप्स, पेंसिल्स। तो हम बच्चों को 1 रुपए का पेंसिल बेचते थे 25 रुपए में, मौके का फायदा उठाते हुए। वो अपॉर्चुनिस्ट, जैसे कि तुम अब अपने एम्प्लॉयज का फायदा उठाते हो, नाजायज फायदा। ऑफ कोर्स, एम्प्लॉयज विद बेनिफिट्स। ठीक है। देन SNA कॉर्पोरेशन का क्या हुआ? SNA कॉर्पोरेशन का कुछ नहीं हुआ। हमने रजिस्टर करने का सोचा, फिर लगा कि ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, लोगों को ऐसे धोखा दे दे के 1 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच के, तो फिर बंद कर दिए। एलजेन पेंस, सेम कॉन्सेप्ट। हाँ, उसके बाद आता है एलजेन पेन्स। सो अनिमेश, अमृतांशु में बैठ के स्कूल में लोगों के खत्म हुए पेन्स के रिफिल कलेक्ट करते थे, खराब पेन्स कलेक्ट करते थे। 3 पेन को घुसा के 1 पेन 3 पेन्स को घुसा के 1 पेन बनाते थे। ये वो आवाज़ आ गई। मार दूंगी। ऐसे होगा पॉडकास्ट शूट, ये सब काटना पड़ेगा। मैं डाल रहा हूँ, कुछ नहीं कटेगा। कुछ नहीं कटेगा और तुम सबका काटोगे, वो चलेगा। ओके, मुझे पता है कि तुम्हारा पढ़ाई एज अ प्रायोरिटी लास्ट में आता है, बट लास्ट ही आता है सिद्धांत। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। बट मूव ऑन तो कर चुका हूँ बहुत चीजों से। कौन काट के गई थी रे तेरा? नो कमेंट्स। माइक पे आके काहे की हंसो चमकते नहीं, बट फिर से मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन। हाउ डू यू बैलेंस योर स्टडीज? स्टडीज तू नहीं पढ़ता नहीं है, मुझे पता है, बट स्टिल हाउ डू यू बैलेंस योर स्टडीज एंड द ऐसे ही ना। देखो, 90% प्रायोरिटी पैसा बनाने पे, 5% एस्टेरिक्स पे, मतलब एम्प्लॉयज उनका वेलफेयर और काम पे,
बाकी 5% ये अपना पढ़ाई पैसा अपने लिए बनाने अपने पे। लिए बनाने में क्योंकि लोगों को तुम सैलरी नहीं देते हो, देते हैं। ये बोलो। Main reason you don't pay salaries to your employees. See, we have paid over रशियंस पे उड़ा रहा है। 4.3 lakh in salaries in just over 1 year. और कोई स्टार्टअप नहीं मिलेगा एंड योर खुद का सैलरी इज उसको हटा के 3 lakhs पर मंथ। नहीं है, ये डालना है वीडियो पे, वो एक ही बार आया था। एक ही बार। ठीक है। सो मजाक हटा दो, बट हाँ पढ़ाई पे ऐसा पढ़ाई हो जाता है। स्कूल 6 घंटा जाता हूँ वही बहुत है ना, उससे आगे क्या ही कोई पढ़ता है। उससे हट के घर जाओ, चिल करो, थोड़ा ऐसे पार्टी करो, काम करो, पैसा कमाओ। ऐसे ही मैथ क्लियर होगा, गिम्बल यहाँ है। ऐसे ही मैथ क्लियर करोगे तुम। यार प्रायोरिटीज में लाइक तुम आधे टाइम घर से बाहर तो रहते हो, Of course. तो हाउ डू यू मैनेज फैमिली एंड द वर्क? फैमिली है नहीं, मतलब सिर्फ पेरेंट्स हैं। इसीलिए पॉडकास्ट घटिया जा रहा है तुम्हारी वजह से। ऐसे गंदे जवाब मत दो, तुम थोड़ा प्रोफेशनल बनना। ठीक है। सो बेसिकली फैमिली टाइम तो थोड़ा हो ही जाता है, रोज 1-2 घंटा ऐसे पापा मम्मी के साथ बैठता हूँ, खाना वो सब खाता हूँ। बाकी स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, पढ़ाई जब मन नहीं करता, आगे, नहीं हाँ। करता। बाकी बाहर तो काम से जाना पड़ता है, जब घर वाले ऑफिस जा सकते हैं, काम से जा सकते हैं, तो ये भी मेरा काम है। तो बट तुम्हें नहीं लगता कि एजुकेशन कैन ऐड वैल्यू टू दिस कंपनी? नहीं तुम्हारा एजुकेशन, लगता तो तुम चाहते हो कि तुम 7वीं फेल रहो, 7वीं नहीं 12वीं। 12वीं फेल, यस राइट। तुम चाहते हो कि तुम वही रहो। हाँ रहना चाहता हूँ, घर वाले रहने नहीं देंगे। नो कमेंट्स गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एस्ट्रिक्स का एक मैस्कॉट होता, टैगलाइन है जस्ट एस्ट्रिक्स इट, पर अगर कोई और तुम्हारा क्रेजी वाला टैगलाइन होता या फिर मैस्कॉट होता तो फिर क्या होता? हैमस्टर। इज इट व्हाट आई एम थिंकिंग इट इज? ओके, तो जितना कि हमें पता है कि तुम्हारा 30% इक्विटी इज बिटवीन यू, अनिमेश एंड अमृतांशु, तुम दोनों को फाउंडर्स हो। 10% इक्विटी शायद जब तुम सेल कर रहे थे, वो तुम्हारा पहला प्रोफेशनल मीटिंग सॉर्ट ऑफ या फिर प्रेजेंटेशन था, आई होप सो। हाँ। तो योर एक्सपीरियंस ऑन दैट? ठीक है। सो सिलिकॉन का एक कॉलेज है, टेडेक्स में, लाइक वो लोग टेडेक्स पे आते हैं हर साल, हम उसके स्पॉन्सर भी हैं इस साल भी। गाइस टिकट्स खरीदना, ठीक है। सो 2019 के टेडेक्स में उनके गेस्ट आए थे। सो वन ऑफ देम वाज एन एक्टर, लाइक उन ऑस्कर विनिंग मूवी में एक्ट किए। लाइक ही इज नॉट एन ऑस्कर विनिंग एक्टर, बट उनकी मूवी ने मूवी वन दे ऑस्कर, स्लमडॉग मिलियनेयर। सो ही इज अर्फी गांवा। वो स्कूल गए थे, हम लोग से लाइक मिले, बात की है, सब की। सब बच्चे पागल हो गए, ऑटोग्राफ लेना है, फोटो लेना है, कोई एक्टर आया है ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस जानने। अमृतांशु, मैं, अनिमेश अपॉर्चुनिस्टिक एज ऑलवेज, देखे कि अपना फायदा है, कुछ देखते हैं, करते हैं। तो देखे कि बंदा कब खा गया होगा, सो उठा, प्रिंसिपल ऑफिस में गया, प्रिंसिपल से बात करके निकला। हम उसको गए पकड़े कि भैया हम स्टार्टअप चलाते हैं, इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स आप मिले नहीं होंगे इंडिया में कभी, इन्वेस्ट करो हमारी कंपनी में, हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनो। सो ही वाज लाइक रियली एक्साइटेड अबाउट इट, एंड देन ही सेट अस अप फॉर अ मीटिंग, लाइक जो टेडेक्स में जो लाइक उनको जिसने इनवाइट किया था उनके साथ बात कराया। देन ही शेयर्ड मी हिज नंबर। फाइनली इट टुक अस 6 months टू ऑनबोर्ड हिम, एंड उन्होंने एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया फॉर 10% इक्विटी। Okay. Is winning TCS IT Viz competition a turning point in your life? क्योंकि जितना मैंने सुना है from the other co-founders कि वहां से तुमको पैसे कमाने का नशा आया, because you won like 20,000 or something each in that. So that experience. Exactly, like वो event was a turning point in my life, cause वहाँ पे पहली बार like इतने बड़े लेवल का event में कर रहा था लाइफ में। Experience was outstanding. ऊपर से like we, Amritanshu and me were like the youngest team in India to be in the finals and even be the runners up. तो वो सब तो किए ही, ऊपर से भी became the runners up and won the prize. तो वो आ गया कि अपने में टेक का तो है ही पैशन, टेक कर ही देंगे, बाकी पैसे का भी वो आ गया कि एक फर्स्ट 20K था, पूरा पैसा इन्वेस्ट किया 20K इन द कंपनी, उधर से ही फिर आया और पैसा कमा लिया। बाय द वे, जब हम लोग
इस पॉडकास्ट के शूटिंग के लिए मैंने बात किया था अमृतांशु को, ही कॉल्ड यू अ डेड एस निगा क्योंकि यू हैव जीरो रोमांटिक टेंशन इन योर लाइफ। एग्जैक्टली। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? कृति ने भी 6 महीने से बोला था क्या कि खोज के देगी। मैंने नहीं बोला था, आई डोंट मेक फेक प्रॉमिसेस। तेरी शक्ल का डू यू रिमेम्बर एनीथिंग अबाउट दिस? कहती से क्या होता है, ऐसा हमारी के पास व्हाट? पढ़ा रेजिग्नेशन। याद है ये कहाँ से मिला? इसका किसने खोज के लाया ये? Give it back. मैं पढ़ूंगा। I need to read this. So, for the context, this was a resignation letter that Amritanshu signed when they were in class 8. बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट था इनका। ये हम पिक्चर दिखा देंगे कहीं पे। भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मेरा स्टार्टअप नहीं होगा। So, हाँ, और सिद्धांत नॉस्टैल्जिक, are you nostalgic? Very much? अभी ला ले। Yes, you. अरे यार। रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। तो हम So, what do you have to say about this? हाँ, so क्लास 8 में अमृतांशु थोड़ा पढ़ाकू इंसान था। तब जेई का फीवर आया उसको कि हाँ जेई क्रैक करना है, ये वो करना है, 10th में बोर्ड देंगे। हाँ, उस समय बंदे को लगा कि हाँ ठीक है ये स्टार्टअप वो सब में पैसा तो आ नहीं रहा है, पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स का प्रेशर सब कुछ। एंड अल्टीमेटली फिर he said कि I will resign with everything. Animesh also resigned, I guess. हाँ, दोनों ने किया। But I can see here कि co-founder अमृतांशु पे 3 कट क्यों लगा है? क्या तुमने ये आउट ऑफ अ फिट ऑफ रेज किया था? दिखाना फिर से। रिगार्डलेस सिद्धांत जो भी बोले वो सच है। Regardless of anything, it's true, right? I know. कितने का? So, 3 नाइट हो गई। so वो रिजाइन किया तो मैं उसको को-फाउंडर मानना बंद कर दिया था। तो तुमने कट कर दिया वहां पे। Okay, very professional. I appreciate it. बट फिर कहनी मैं उसको भी पैसा दिखा और वो वापस आ गया। So can you tell me कि ये क्यों हुआ था? The background of this thing, was it very childish? चाइल्डिश तो नहीं, बट हाँ पढ़ाई का प्रेशर उसको हमेशा से पहले था कि पढ़ना है, कुछ करना है। मेरा कभी पढ़ने में प्रायोरिटी था नहीं, तो वही है। ठीक है, खुद का फ्यूचर बर्बाद करे, दूसरों का भी बर्बाद करे। Of course, 21 लोगों का फ्यूचर। That is today's motivation. Okay. ये एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मुझे ऐसे तुम्हारे साथ इतना बात करके पता चला है कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक सच, ओके, एंड इट प्रूव्स टू बी राइट. सो हाउ इज इट लाइक समथिंग देयर और जस्ट हो जाता है जब लगता है कि ये होना है तो हो जाएगा. एंड रिसेंटली 3 बार ये सही हुआ था, सितंबर एंड अक्टूबर में. या ऑल्सो मेरे हायरिंग के टाइम पे. हाँ, एक वो तो छोटा इंट्यूशन था, उतना भी बड़ा बात नहीं था. हाँ. पीले 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 भाई पीले, तेरे को पीलना भी तो है. सो अमृतांश को लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हो, एंड क्योंकि यू आर वे टू इन्वेस्टेड इन दिस, तो वो इतना अपना वो मतलब ओपिनियंस नहीं रख पाता. तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट एस्ट्रिक बीइंग वे टू डाइवर्सिफाइड? बात सच है, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत. इंसानों की तरह बैठो. मेगा पॉडकास्ट होस्ट हट जाएगा, फिर करते रहना तुम पॉडकास्ट शूट बढ़ाया मेरा पॉडकास्ट के आगे बोलो. कंपनी डाइवर्सिफाइड तो है बहुत ज्यादा. द थिंग वाज कि हमने ई लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म की तरह स्टार्ट किया, बट वो हो नहीं पा रहा है. सो वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि एडटेक ऑलरेडी एक ऐसा मार्केट है जो उसके डाउनफॉल सैचुरेटेड है. बहुत सैचुरेटेड, बहुत फिर भी हम वही धंधा करते हैं. फिर भी हम वो नहीं करेंगे. हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करेंगे जो और भी नहीं चले. ओके. सो हम एडटेक से क्या किया, बीच में 2-3 इवेंट्स करवाए, इवेंट्स में घुस गए. और क्या ऐसे लोगों को गिफ्ट्स देने लगे, मार्च में घुस गए, कंटेंट बना रहे थे, पॉडकास्ट में घुस गए.
तो बात है कि अब वर्टिकल्स आगे तो और नहीं बढ़ाएंगे, अगले 10 से 15 साल का तो सेट है, वर्टिकल्स इतना ही है। रादर इसको सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को। एडटेक को हम कंटेंट कंपनी में बना रहे हैं, लाइक एडटेक से ज्यादा वो कंटेंट कंपनी होगा, बट हाँ कंटेंट में लर्निंग हो सकता है, वो पार्ट हमेशा रहेगा। उससे हट के एक्सपेंसेस के बाद जो आता है, हाँ ये अग्री एक्सपेंसेस हुए हैं, बहुत गलत एक्सपेंसेस भी हुए हैं, बट हाँ गलती करके ही इंसान सीखता है। हाँ, सीईओ को कौन नहीं पूछेगा, राइट? गलती करके ही इंसान सीखता है, तो हैपेंस। Okay, next question. This is related to your childhood. यहाँ पे I see a few things. What do you see? मुझे मेरे 3 दोस्त दिखे हैं। One of them is बिस्वजीत जेना, if you know him. Bestie. Okay. अमृतांशु साहू सामने बैठा है, Yes. मैं हूँ। आई गेस ये क्लास 3 का होगा, 2 या 3 का है। एनुअल फंक्शन में हम परफॉर्म कर रहे थे। मैं लाइफ में आज तक डांस नहीं किया हूँ, लास्ट टाइम किटन के कॉन्सर्ट में जबरदस्ती किया था, लोगों ने नचवाया हाँ। था, तुम्हारे प्रिय लोगों ने। ओके, नेक्स्ट। स्कूल टीचर्स ने जबरदस्ती डांस करवाया था, उसी का है। How do you feel that Asterix has turned 5 years? Honestly, like even data के हिसाब से हर सेंस में, you are one of the most friendly startups for Gen Zs to work at. Like इससे अच्छा कोई भी नहीं मिलेगा, even in Odisha और like East region में। like अभी जितने स्टार्टअप्स चल रहे हैं, सब क्या करते हैं, बच्चों से पैसा लेते हैं कि आओ इंटर्नशिप करो, सर्टिफिकेट लेके जाओ ट्रेनिंग का। पहला बात है, हम वैसा कुछ नहीं करते। अनपेड इंटर्नशिप्स है, आई एग्री, बट इवन हाँ उसके ड्यूरेशंस बहुत छोटे एंड सबसे ज्यादा हाई पेइंग स्टार्टअप है। दैट्स वन थिंग। वर्क कल्चर बहुत सही है। सी लोगों को जब कुछ चीजें मिल जाती है ना, तो उसके बाद और का वो ग्रीड आने लगता है। मेरे साथ भी वही है, इन लोगों के साथ भी वही हो रहा है। हाँ, जब 10-10, 20-20 हजार रुपए महीना मिलेगा while you are studying at school, लाइक जब आपके क्लासमेट्स कुछ नहीं कमा रहे होंगे, खाली बैठे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, नल्ले बैठे होंगे, आप महीने का 10,000 रुपए कमा रहे होंगे, अपने पार्शियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पढ़े पाओगे। लिखे हैं, यही है बात। बाकी एम्प्लॉइज भी हैं। तुम 12th फेल हो, नहीं खो जाओगे, नहीं हो जाओगे। आई होप सो, आई डियरली होप सो। ओके, क्या तुम्हें लगता है कि एस्ट्रिक्स में जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, देयर फ्यूचर इज वेरी 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 डार्क? कुछ का श्योर, बाकी कुछ एम्प्लॉय हाँ। सो लाइफ में मैंने बहुत गंदे हायरिंग डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि नहीं वो नहीं बोल सकते। ओके, हायरिंग डिसीजंस क्यों लिए गए? क्योंकि एचआर को कंसल्ट करना कोई भूल गया था। एचआर है हमारा, है एचआर। मैं सब कुछ बस उसकी लड़की के लिए आसानी हो। एंड या लाइक मुझे जो भी एक ऐसा टीम बनाना है कि जो एस्ट्रिक्स में अपना फ्यूचर देखते हो। Do you ever feel this कि you have made wrong decisions and you regret it? हाँ। For Asterix? क्या? हाँ। मतलब Asterix के लिए तुमने कुछ ऐसा wrong decision बहुत लिया है? सारे। Did you learn anything? हाँ। So हर साल कुछ ना कुछ ऐसे मार्केटिंग स्पॉन्सरशिप कैंपेन्स करते हैं। हर एक साल वो कैंपेन से बहुत सीखने को मिलता है कि क्या नहीं करना है। सेकंड, हायरिंग डिसीजन से भी ये पता चल जाता है कि लोग कितने फालतू होते हैं लाइफ में। एंड अल्टीमेटली वही है, वो डिसीजंस को काम में जाता है। Name 3 of your best hires. Best hires तो बोल ही सकते। बेस्ट हायर्स में 3 of your best अरिंदम hires. पानी के ही Yes. उस सेट के वन ऑफ देम इज यू। थर्ड अनिरुद्ध। नाम ले लिया, बोनस भी देना पड़ेगा। Okay, where do you see Asterix from 5 years from now? Where do you see? 10th ईयर एनिवर्सरी मना रहे होंगे एट अ बेटर प्लेस देन द स्पेस। विवांता। विवांता कंपनी बच गई तो जो भी मैं तो कुछ ना कुछ स्टार्टअप कर ही रहूंगा। हम हमारा फ्यूचर है भाड़ में, तुम्हारा तो बन गया। हाँ, ऑफ कोर्स। आज रेजिग्नेशन लेटर मेरा अप्रूव कर देना। तुम भेजा तो था, तुम्हें वो अप्रूव कर देना। कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया, जैसा उसने मुझे किया था। नाइस वन। सो 5 years from now, seriously बोलो। 5 years from now, at least that
100 CR वैल्यूएशन कंपनी, एनी हाउ 100 CR वैल्यूएशन कम से कम, नो मैटर व्हाट, अपने को 2 या 3 बेसेस सेटअप करने हैं विद इन इंडिया। इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के उतने प्लान्स नहीं है क्योंकि इंडिया इटसेल्फ इज एन इमर्जिंग मार्केट। फाउंडर्स क्या गलती करते हैं कि पहले एम कर कहते हैं कि हाँ इंडिया में तो लोगों के पास पैसा नहीं है, इंटरनेशनली एक्सपैंड करते हैं, वो नहीं करना है। रादर इंडियन मार्केट को ही ऑप्टिमाइज करो और फोकस करो, एंड जितने वर्टिकल्स हैं सिंप्लीफाई करेंगे, फोकस करेंगे, सबको इंडिविजुअली ग्रो करना है। What do you plan for the welfare of your employees? Do you think कि ऐसा होता है कंपनीज में कि एम्प्लॉयज का वेलफेयर इतना ज्यादा, वेलफेयर क्या होता है? कुछ अच्छा फॉर द एम्प्लॉयज, लाइक सैलरी से हट के भी हाँ सैलरी से हट के ही पूछ रही हूँ मैं। हमारे एम्प्लॉयज के पास सबसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। जस्ट चेक एनी अदर इंटर्नशिप। डू यू फील कि उनको मिलना चाहिए ऐसा सबको? ऑफ कोर्स हर कंपनीज में मिलना चाहिए, बट इफ दे आर डिजाइनिंग, जो कि सबको ही नहीं होते हैं। लास्ट क्वेश्चंस गाइस, एड़ा सोना समझते describe every member in Asterix, every employee in one word or max to max one line. सबके नाम से वो एक करके। Okay. Amritanshu. He's not an employee but still. अमृतांशु क्या? ऑलराउंडर। तो मैं होमी। हाँ। Arindam भैया। BKL। Thank you. मैं फाइल डिलीट कर दूंगा, मैं बहुत अनिरुद्ध भैया। अनिरुद्ध। मिस्टर ऑडियो डिलीटर। ऑडियो डिलीटर। फुटेज उड़ा देता है गाइस हमेशा। मत हायर करना और कोई काम। नीलेश या नीलेश भैया। हार्ड वर्किंग। थैंक यू भाई, बोलना चाहिए। दिए तो अभी भी हार्ड वर्किंग दिखाएगा 2 बजे। आई लिव चुप जा। गार्गी। क्रिएटिव। हम दो कलर दिखाएंगे। वो इसका था। Okay. आयुष शम्यांशु। आयुष शम्यांशु। नहीं, is not worth mentioning. जाने दे। स्वस्तिक। हार्ड वर्किंग। हाँ। तुम्हारे बारे में। श्रुति। मी। वाइब्रेंट। इतना गरम कुछ और। नहीं। श्रुति का है ट्रेन। कौन? ये कौन? ट्रेन। चुप रहो ना। You are making content out of my house. Shut up. कोई कुछ नहीं कहेगा। श्रुति बात करे। हाँ। बोलो आगे। मेरा not applicable। कुछ और क्या? हार्ड वर्क, मतलब सबसे ज्यादा हार्ड वर्क। डिवोटेड। अमलान है। सॉरी, वो स्वस्तिक को इसका इंटरचेंज करना था। स्वस्तिक का मेंटू से चीप गए, अमलान का था हंस गए। Describe your work and hate relationship with अमृतांशु, क्योंकि तू उसको बहुत पहले से जानता है। मेरी तरफ देख। हाँ। क्योंकि तू उसको बहुत पहले से जानता है। तो I have seen कि you hate अमृतांशु but you cannot live without अमृतांशु basically. You are the mother of his child. How do you feel about it? नहीं हेट नहीं है। अमृतांशु को 12 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छा हाँ, दोस्त तो है। that love and hate वो relationship. प्यार है, हेट की तरह दिखता है बस। हेट नहीं है, Yes. नो हेट। बहुत अच्छा, उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है सच में। हाँ, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कितनों ने काटा है ऐसे प्रोफेशनली भी, प्रोफेशनली धोखा किसी ने अगर प्रोफेशनली बहुत लोगों ने काटा है। हर महीने 2-3 लोग काटते हैं, आदत हो गया प्रोफेशनली काटने गर्लफ्रेंड का। तो तुम्हारी कभी बनी नहीं, कभी नहीं बनी है। काटेगा कौन? हाँ। पोटेंशियल थे, कमिटेड टू माय वर्क। पोटेंशियल लोग थे, बट लेट्स नॉट गो देयर, इट्स अ ग्रे एरिया गाइस। तो योर बेस्ट एक्सपीरियंस विद एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें कि तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ, जहां से कि तुमको एक्चुअली में अच्छे रिटर्न्स मिले हो। फॉर मी आई फील इट्स अमर प्रताप नायक। So I will tell you 2 podcasts. One of them is अविनाश पटनायक, जिनको हम मैनेज करते हैं, बट उस वजह से नहीं बोल रहा हूँ। बट अविनाश इज लाइक, उनसे अच्छा सपोर्ट पर्सन मुझे नहीं मिला आज तक लोकली। हमारे also say that Avinash was the best guest ever on Asterix. लाइक हमारे पूरा टीम बोलता है अविनाश हैज बीन द बेस्ट गेस्ट। लाइक हमने उनको इनवाइट किया, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सका है, ही वाज वेरी पेशेंट एंड हम्बल, वो ठीक था। उसके बाद हमारा शूट एक्सटेंड हुआ लाइक 2 hours प्लस। He was calm and composed, कुछ भी वो ड्रामा नाटक नहीं। एंड इवन शूट के बाद
he was very supportive. हमसे 2-3 कोलैब पोस्ट लाइक हम उतना नहीं दे रहे थे, rather he was like asking us कि कोलैब पोस्ट मेरे साथ डाल दो। लाइक उनका है कि वो खुद ग्रो करे, साथ में उनके साथ दूसरा इंसान भी ग्रो करे, तो लाइक उनको सबको सपोर्ट करके चलने का वो है। सेकंड इज समर प्रताप नायक, लाइक इतना बिजी इंसान होके भी he gave us too much of time, बहुत सपोर्टिव थे, एंड इवन आफ्टर द पॉडकास्ट उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से शेयर किया, उनकी ऑडियंस ने एपिसोड देखा एंड इट वेंट सो वेल। सो समर को पता था लाइक हमारा पूरा टीम यंग है, ही वाज इवन सरप्राइज्ड टू सी ऑल ऑफ अस की कंपनी इतने दिन से चल रहा है, वी आर पेइंग ऑल ऑफ द एम्प्लॉइज। सो Not all of them. Okay, आगे. So Summer was really supportive and उन्होंने like inputs भी दिए like during the shoot कैसे हम set कर सकते हैं, and he even told me कि हमेशा नंबर गेम पे फोकस नहीं करना है, कंटेंट हमेशा नंबर पे जाएगा तो like cringe reels के भी तो व्यूज आते ही है, तो उससे बेटर कुछ कर सकता है ना इंसान, so focus more on quality, and उन्होंने like बहुत अच्छे inputs दिए before and after the shoot, so I really appreciate that. Anything for yourself that you feel कि तुम improve कर सकते हो, या फिर For you my- want the employees to improve? हाँ पर्सनल नहीं, अब पहले खुद का बोलो. खुद के लिए प्रोफेशनल सेंस में हाँ, लाइक जो टाइम कमिटमेंट, लाइक थोड़ा सा और ऑन टाइम रहने को, काम के लिए और डिवोशन चाहिए, एंड हाँ डिसीजंस अच्छे करने होंगे, लाइक एम्प्लॉइज के लिए भी अपने लिए भी, हमेशा अपना कन्वीनियंस नहीं देखना है, लाइक जो लोग साथ में हैं उनको भी लेके चलना है। ये मे बी सबसे बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट इज डन। ताली बजाओ, ताली बजाओ। Are you planning to get a real HR and not Amritanshu? नहीं अभी तो नहीं, नहीं वो हर चीज में रियल है, पर तो वो HR नहीं बन सकता. मान सकता है। नहीं, किसने मना किया? मैंने, क्योंकि तुम genuine HR नहीं हो. क्या तुम जेन्युइन एचआर बन सकती हो? मैं तुम जेन्युइन कंटेंट हेड भी नहीं हो। क्या तुम बन क्या तुम बन सकती हो? या मैं अभी के लिए फिल इन कर रहा हूँ। पक्का. इट्स अ बडिंग कंपनी, तो एम्प्लॉइज भी ट्रेन होंगे, ग्रो करेंगे। मेरा तो ऐसा एचआर इफ शी मैनेजेस वेल देन शी हैज। अरे बट ही इज नॉट जेन्युइन, मतलब वो को-फाउंडर है, सो आई एम जस्ट फिलिंग इन फॉर द पोजीशन। हमेशा को-फाउंडर्स ही एचआर, एडिटर, जैनिटर सब होते हैं, तो जैनिटर हाँ। जैनिटर तो ट्रेडर है भाई। ओके, फॉर द एम्प्लॉइज. हाँ, फॉर द एम्प्लॉइज एक ही है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट रखो, जिनको समझना है समझ जाओ प्लीज, बट लाइक हम बिना क्वेश्चंस पूछे अनलिमिटेड लीव्स और ब्रेक्स देते हैं, कुछ भी पर्सनल इश्यूज है बताने मेरे को लीव नहीं मिला, मैंने 7 दिन का लीव मांगा था, 1 दिन मतलब सिर्फ एक मंथ में फर्स्ट लीव था मेरा, जो कि तुमने मुझे नहीं दिया था, सो ये तो तुम मंथ बोल. इससे ज्यादा समझते हैं, ठीक है? ओके, बट हाँ, आई हैव नो आर्गुमेंट फॉर दैट. आगे, ठीक है, तो नाइस वन. बस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट रखो, कोई क्वेश्चंस नहीं, जब लीव चाहिए बोलो. अब लाइक हाँ हम काम के लिए इन करेंगे, बट हाँ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करेंगे, लीव पर्सनल इश्यूज भी बताने का जरूरत नहीं, बस लीव लेके जाओ, बट डोंट गेट योर पर्सनल इश्यूज कि मेरा इसके साथ झगड़ा है, मेरा इसके साथ ब्रेकअप हो गया, इसने ये मुझे कर दिया, वो टारगेट कर करके दिया। नहीं बोलना है सिद्धांत. नहीं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन है. एक पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि तुम मरे जा रहे थे पर्सनल क्वेश्चन के लिए. पर्सनल लाइफ और कितना समय? नहीं है पर्सनल लाइफ, बट स्टिल डू यू फील कि यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस एंड फालतू के खर्चे, जैसे कि रोज जोमेटो से खाना ऑर्डर करना एंड रेड बुल 4-5 पी जाना एक दिन में, रेड बुल तो फ्री में मिलता है, तो एंड हमें ये सुनने को मिला है कि तुम कंपनी के पैसों को उड़ा रहे हो, बिजनेस क्लास फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, वो भी अकेले, कोई था नहीं साथ ले जाने को, वो एक बात है। तुम्हें मिलेगा भी नहीं कभी आगे. हाँ ठीक है, आगे आगे तुम्हें कोई मिलेगा भी नहीं, बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? डिफेंड योरसेल्फ. डिपेंड हुआ करता नहीं हो अपने आप को, जिसको जो बोलना है तुम्हें बोलो। पता है कि तुम गलत हो, नहीं, ठीक है, नहीं, वेरी गुड नहीं। एटीट्यूड, आई लाइक इट. हाँ हाँ. तो एक्सपेंसेस जितना इनकम है उस हिसाब से हाँ ठीक है, चलता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ, तो क्या ही है, थोड़ा अपने पास प्लर्ज करेंगे, लाइफ कैसे गई 100 साल जीना है, पैसा उड़ाओ. पर क्या तुम अपने आप को फ्यूचर में देख रहे हो थोड़ा बहुत, मतलब
थॉटफुली स्पेंड करने के लिए? स्पेंड्स थॉटफुल है, क्योंकि नहीं, so बट उसे रोज खाना ऑर्डर करना इज नॉट एट ऑल थॉटफुल. अनहेल्दी हो सकता है, थॉटफुल है. लाइक खाना नहीं. अच्छा है तो खाना मंगाओ. सेकंड को फाउंडर भी रोज. यही कहता है. हाँ, रोज दोनों को फाउंडर्स यही कहते हैं. आगे बोलो. हाँ, आगे बिजनेस क्लास वाला क्वेश्चन कंपनी के- फंड्स पे नहीं था. वो पर्सनल टूर था टू आईआईटी बॉम्बे फॉर एन इवेंट. तो देख पहले सोलो ट्रिप था तो सोचा व्हाई नॉट बिजनेस क्लास, तो कर दिया. अच्छा एक्सपीरियंस था. लाइक आउटकम हाँ, आउटकम क्या था उसका? आउटकम क्या था? लाइक देखो, फ्लाइट में बैठते ही तुमको वो भगवान मानते हैं. लाइक हॉट वाइब्स कोल्ड वाइब्स लाके देंगे, जूसेस देते हैं, देन खाना भी 2 बार सर्व करते हैं, ऐसे क्रॉसॉस, देन इंटरनेशनल डिशेस रहते हैं, वीगन ऑप्शंस भी रहते हैं, देन ड्रिंक्स भी अच्छे अच्छे रहते हैं. सो ओवरऑल सही एक्सपीरियंस था, बट फ्लाइट छोटा था, 2 घंटे का. किसी का काटा था. हाँ, बट एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस याद है. वाइल रिटर्न में तो बिजनेस क्लास का पैसा नहीं था, तो प्रीमियम इकोनॉमी में बैठा था, एम्प्लॉइज का सैलरी काट के. तो मेरे बगल में एक बंदा मिलता है, उसके पास भी बहुत पैसे थे. वो मुंबई ऐसे ही गोलगप्पा फेस्टिवल अटेंड करने आया था. तो उसको बताया ऐसे ही कि स्टार्टअप वो सब है. वो बात की है, हम लोग कन्वर्सेशन किए, एंड ही वाज लाइक ठीक है मैं इन्वेस्ट करता हूँ. सो ही वाज गिविंग अस एन अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट ऐसे ही विदाउट एनी इक्विटी टू सपोर्ट आवर कंटेंट वेंचर्स. ही वाज वेरी कीन. वो भी यही भुवनेश्वर का है, बट अगेन उसने हमें घोस्ट कर दिया, बाद में वो पैसे नहीं दिए. लोग बहुत काटते हैं. बट कुछ तो अमाउंट मिला है स्टार्टिंग में? कुछ भी नहीं. यू गॉट नथिंग. नथिंग. उससे नहीं, ब्रांड एम्बेसडर से. ब्रांड एम्बेसडर ने दिया था? इन्होंने दिया था क्या तुम्हें? नहीं, बट ही गेव मी सम गुड इनपुट्स अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग, लाइक बिजनेस रन एंड लाइक वर्क लाइफ बैलेंस. लाइक अच्छे इनसाइट्स दिए थे. ही इज जस्ट लाइक 2 years older than me, बट लाइक बहुत इंसाइटफुल था वो. लास्ट क्वेश्चन इज कि वेयर लॉन्ग टर्म गोल्स का तो तुमने बता हाँ. दिया है. शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? मतलब जैसे नेक्स्ट ईयर हम लोग 2024 में सब लोग अपने अपने कॉलेजेस चले जाएंगे, तुम भी जाओगे, सो तब क्या करोगे तुम? तो हमारे टीम के कुछ मेंबर्स ऑलरेडी कॉलेज में जा चुके हैं. वो तो लाइक भुवनेश्वर में बेस है. सो मैं कहाँ पे होऊंगा मुझे खुद नहीं पता है. आई एम एमिंग फॉर आई एम इंदौर. होगा नहीं होगा पता नहीं, बट हम लाइक 2 से 3 सिटीज में अपना बेस सेटअप करेंगे. वन वुड बी डेफिनेटली इन भुवनेश्वर. हमें ओडिशा में कंपनी ग्रो करना है. इट विल बी अ मेजर डेस्टिनेशन हमारा. वहाँ पे भी है वरिंदर, अमगान, निगेश, निरुत फ्रॉम आवर टीम. वो तो हेड करेंगे ही. को फाउंडर्स अलग अलग सिटीज में होंगे, वे ऑफ कोर्स ट्रैवल करके अलग अलग बेसिस को मैनेज करेंगे. सेकंड हम देखेंगे कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ नेक्स्ट लाइक ऑन साइट एम्प्लॉयज कौन से सिटी में है या नहीं है. ये सब ऑल ओवर द इंडिया स्प्रेड हो गए. तो उसी हिसाब से हम रिमोट पे स्विच करेंगे या देखेंगे उसी हिसाब से कि क्या करना है चेंजेस. Any major cities you're planning to make the base? 3 cities, Delhi, Mumbai, Bhubaneswar. Bhubaneswar would be the main one. Delhi, Mumbai पे हम बस पार्टनरशिप ऑफिसेस रखेंगे. Okay. This much? Yeah. End कर दूं? हाँ. End क्या था? Can people? नो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो, 5 साल की खुशी में कर रहे हो. थैंक यू. तुम्हें मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है? ठीक है, बट मैं बोलूंगा अच्छा हो उसके. सो थैंक यू फॉर इट. See you never. मिलना पड़ेगा, but से still. मिलते. Okay. So like, share and subscribe. See you next time. Bye.